असम्बली तहलील होगी या वजीर आला की छुट्टी, तख्ते पंजाब के लिए जंग जारी। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुशावरत, राब्ते और जोड़ तोड़ तेज। परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे या नहीं। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट नहायत अहमियत इख्तियार कर गए। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर की वजीर आला को एडवाइस पर कानूनी बहस भी छिड़ गई। हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूं और मैं इसको ठीक नहीं समझता। एतमाद का वोट जो है ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पूरा करना है, तो अगर चौधरी साहब वहां जाना चाहते हैं तो बेशक पूरे कर लें। मेरे हिसाब में ये, और अगर गवर्नमेंट बिजनेस हुआ तो हम इजलास चलाएंगे, अगर गवर्नमेंट बिजनेस ना हुआ तो आज में भी हम दोबारा एडजर्न कर दें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। सप्तान खान का गवर्नर के तलब करदा इजलास का गजट नोटिफिकेशन जारी न करने का फैसला। बोले कि पहले ही इजलास चल रहा है, गवर्नर के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझते। अगर हुकूमत का बिजनेस हुआ तो कल भी पंजाब असम्बली का इजलास होगा, वरना नहीं। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है, और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। परवेज इलाही ने कल एतमाद का वोट ना लिया तो वजीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। बोले स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ गलत, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकते हैं, इजलास ना हुआ तो भी वजीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ बोले अगर वजीर आला के पास अरकान का एतमाद है तो असम्बली तोड़ने का इख्तियार इस्तेमाल करें। अरकान का एतमाद नहीं तो असम्बली कैसे तोड़ सकते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। अगर उनके पास इत्मीनान होगा असेंबली का तो फिर तहलील करने की अपनी पावर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर उनके पास इत्मीनान ही नहीं है असेंबली का तो एक शख्स जिसके पास इत्मीनान ना हो किस तरह असेंबली का, आप देखेंगे अखलाकी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी जो है वो टेस्ट कर लें अपने जो है वो अपनी तादाद को। ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसका मुकाबला मिलके किया जाएगा। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज़ की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में, और पार्लिमानी पार्टीज़ चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट और असम्बली कोई प्लॉट नहीं जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर लें। पंजाब असम्बली तहलील होनी है, अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर लें। पीटीआई और काफ लीग को 190 अरकान की हिमायत हासिल है। 2 अरकान नाराज हैं, उनसे भी राबता हुआ है। बुध और जुमेरात को दोनों जमातों की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होंगे। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी। काफ लीग ने वजारत आला के लिए अपना वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया। इत्तफाक राय होने की सूरत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे नून लीग को मिलने का इम्कान। वजीर आला का हतमी फैसला आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और नवाज शरीफ करेंगे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से एक और मुलाकात, शहबाज शरीफ से भी राब्ता हुआ। हसन मुर्तज़ा और मलिक अहमद वजारत आला की दौड़ में शामिल। हसन मुर्तज़ा कहते हैं आसिफ जरदारी जिस पर हाथ रखेंगे वही वजीर आला होगा। अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मामला, इमरान खान की जेर सदारत इजलास। एडवोकेट जनरल ने कहा कि असम्बली इजलास जारी है, गवर्नर का दोबारा बुलाना गैर आईनी है। काफ लीग की रहनुमा मूरत इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की। कहते हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली तय कर ली। पीडीएम जितनी भी कोशिश कर ले इलेक्शन नहीं रोक सकती। इमरान खान से मुल्तान के अरकान असम्बली की भी मुलाकात। असम्बली तहलील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात।
कहा निगरां हुकूमत वफाक की मर्जी की बनी तो इंतकामी कार्रवाइयां होंगी। इमरान खान बोले कि परेशान पीटीआई नहीं, पीडीएम को होना चाहिए। नून लीग के 18 मुअत्तल अरकान को पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त। असम्बली में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ अरकान की दरखास्तों पर हाईकोर्ट का फैसला। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने स्पीकर की जानिब से पाबंदी पर अरकान को आर्जी रिलीफ दे दिया। नून लीगी अरकान को गवर्नर की जानिब से बुलाए गए कल के इजलास में शिरकत की इजाज़त। तहरीक अदम एतमाद के लिए तमाम नून लीगी अरकान वोट भी डाल सकेंगे। पीटीआई अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होंगे। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली 22 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट जाकर स्पीकर के सामने पेश होंगे। वफाकी काबीना ने कौमी तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी। रेस्टोरेंट और मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स के औकात रात 10 बजे तक होंगे। सरकारी दफातर में 20% वर्क फ्रॉम होम होगा। फैसलों से 8 से 9,000 मेगावाट बिजली की बचत और 62 अरब रुपए तक बचाए जा सकेंगे। वफाकी वज़रा की मीडिया को ब्रीफिंग। इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए ई बाइक्स मुतारिफ की जाएगी। ताजरों ने हुकूमत का 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं हुकूमत इस फैसले को फौरी तौर पर वापस ले। हुकूमत मुल्क को दिवालिया करने से पहले ताजरों को दिवालिया करने लगी है। ताजर शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीदता है। 8 बजे दुकानें बंद करने से फायदा नहीं, नुकसान होगा। IMF किसके लिए आवाम पर बोझ डालने का प्लान। गर्दशी कर्जा कम करने का मंसूबा तैयार। 700 अरब का खसारा पूरा करने के लिए वजारत तवानाई की बिजली 31 रुपये 60 पैसे महंगी करने की तजवीज़। तजारती, बल्क, सनती और अमूमी खिदमात समेत 5 कैटेगरीज पर सरचार्ज लगेगा। कमर्शल सार्फिन के लिए टैरिफ 94 और सनती सार्फिन के लिए 80 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। गैस भी 667 रुपये MMBTU तक महंगी होने का इम्कान। फैसले से कबल इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क में सरमायाकारों का एतमाद बहाल न हो सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1138 पॉइंट्स की कमी 39,832 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 2.78% गिरावट रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी न करने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत का यूनियन काउंसिल से मुतालिक नोटिफिकेशन बलदियाती कानून के खिलाफ करार दे दिया। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 31 दिसंबर को ही होगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल तरमीमी बिल 2022 मंजूर। PMDC की तश्कील नौ की इजाज़त दे दी गई। आलमी तब्दीली के असरात का मुतालियाती मरकज़ तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। कौमी असम्बली में गैर मुल्की सरमायाकारी तरमीमी बिल 2022 मंजूर। इतलाक रेगोडिक की हद तक होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियांवाली का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं गरीब पैसा ना होने के बायस इलाज नहीं करा सकता। अपनी हुकूमत में सबसे ज़्यादा हेल्थ कार्ड की खुशी हुई थी। PTI हुकूमत ख़त्म होने के बाद हेल्थ कार्ड के मसले आना शुरू हो गए। वफाकी हुकूमत हेल्थ कार्ड को फंडिंग नहीं कर रही।
ममनुआ फंडिंग केस पीटीआई की अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने एफआईए को कार्रवाई से रोकने की तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान की नाअहली के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। इमरान खान के वकील की दरख्वास्त पर समाअत अगले माह तक मुलतवी। कागजात में मालूमात छुपाने के केस की समाअत भी 19 जनवरी तक मुलतवी। इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में गवाह पेश करने की दरखास्त दे दी। वकील अनवर मंसूर ने कहा, गवाहों पर जिरह करना चाहते हैं, स्क्रूटनी कमेटी और बैंक ऑफिसरों पर जिरह करेंगे, अपने गवाह भी लाएंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले वो समझते हैं ये मरहला मुकम्मल हो चुका। वकील का समाअत के बगैर इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस पर भी एतराज। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों का शदीद रश रहा। धुंध के बायस परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई तो एयरपोर्ट लाउंज मुसाफरों और अहले खाना से भर गए। धुंध में कमी के बाद यके बाद दीगरे कई परवाजें उतरने पर लोगों का हजूम मजीद बढ़ गया। एयरपोर्ट हुक्काम ने मुसाफरों के साथ आने वाले अफराद को बाहर ही रोक दिया। गरीब माहीगीर रातों रात करोड़पति बन गए। ठट्टा में समुंदर से पकड़ी गई सवा मछली की नीलामी। मछली की कुल मालियत 50 करोड़ तक जा पहुंची। एक लॉन्च ने 26 करोड़ और 2 लॉन्चों के माहीगीरों ने 12-12 करोड़ की मछली पकड़ी।